नमस्कार दोस्तों। तो एक थाईलैंड की वेसल को कार्गो वेसल को फिर से ईरान ने स्ट्रक किया है और ये मतलब आप समझिए कि मार्च 1 से लेकर के मार्च 10 तक का जो डेटा है उसमें बताया गया है कि लगभग 10 ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया है, कई सारी कार्गो वेसल्स को हिट किया गया है। ये वो कार्गो वेसल्स हैं, ये वो शिप्स हैं, ये वो वेसल्स हैं जिनका इस पूरे वॉरफेयर से कोई लेना देना नहीं। चलिए ऑयल टैंकर्स का मानते हैं कि इजराइल और यूएस को हिट करने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ईरान ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन जो कार्गो वेसल्स हैं उनको हिट करना, जो कि दूसरे देश की हैं, दूसरे देश में जा रही हैं, जिनका यूएस से इजराइल से ना लेना एक ना देना दो, कोई मतलब नहीं है, उन वेसल्स को आखिर क्यों हिट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान ने लगातार अभी आज के दिन में अगर आप देखोगे तो 3 ऐसी कार्गो वेसल्स को इनकी प्रोजेक्टाइल्स ने हिट किया है। हालांकि डेटा अभी उसके ऊपर फाइनल नहीं आ पाया है, अथॉरिटीज ने फाइनली इसको नहीं बताया है कि ये ईरानियन प्रोजेक्टाइल से हिट हुई है, लेकिन 100% वो ईरान के कोस्ट के बहुत करीब थी और वहां पर इन्होंने ये स्ट्राइक किया। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो लोकेशन भी सामने आई, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस हुआ है उसके बाद इसमें टारगेट किया गया, उसके बाद ये अटैक किया गया है। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आपको पता ही है कि इस बार यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया, अनअकैडमी ने उसमें बहुत अपना परचम लहरा दिया। ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी, वो है अनअकैडमी के स्टूडेंट थे, अनअकैडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट थे। वो प्रोग्राम जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स पढ़ाते थे, उसी के वो स्टूडेंट थे और उन्होंने उस चीज़ को बताया भी कि वो अनअकैडमी के स्टूडेंट थे। अब इसी कोर्स में अगर आपको भी पढ़ना है और आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो इसी तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी के, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के साथ हैं, तो मृणाल सर, सुदर्शन सर और प्रतीक सर वाला जो कोर्स है, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, उसकी प्राइस अब हमने और कम कर दी है, बल्कि सिर्फ 16,999 कर दिया है। इस प्राइस में आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपको इस समय पर ऑफर पीरियड में 60% ऑफ मिल सकता है, प्लस डबल वैलिडिटी भी मिल सकती है 18 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर लिया जाता है तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस पूरे प्रोग्राम को। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्रोग्राम में पढ़ाएंगे, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, अब यहां पर हुआ क्या है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया आज अभी एक थाईलैंड बेस्ड वेसल को। ये थाईलैंड बेस्ड वेसल थी, कार्गो वेसल थी, जो कि हमारे गुजरात में कांडला पोर्ट पर आने वाली थी। इसको हिट किया गया है और बताया जा रहा है इसका नाम था मयूरी नारी, ये बैंकॉक बेस्ड थी और इसको हिट कर दिया गया है और इसके ऊपर जो क्रू था वो इस समय पर मिसिंग है, उसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसके पहले ही अभी कवर भी किया इस चीज़ को, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर वो कार्गो वेसल्स जिनका इस पूरे वॉरफेयर से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको क्यों अटैक बार बार ईरान कर रहा है। ईरान क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पूरा ये झगड़ा पता है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया भी कि झगड़ा एक्चुअल में ईरान से शुरू होता है और ईरान पर आकर के खत्म होता है, क्योंकि ईरान के पास द ओनली ऑप्शन ईरान इज हैविंग इज द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसीलिए ट्रंप ने धमकी दी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ले लेंगे। अब ईरान ने ये एक मैसेज दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक चीज भी पास नहीं होगा। लारीजानी का मैसेज आया ही था, उन्होंने कही दिया था 1 लीटर ऑयल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर पाएगा, और वही चीज़ होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑयल तो बहुत दूर की बात है, कोई और वेसल, कोई भी वेसल जो है वो यहाँ से क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। ये मैसेजिंग जो है वो ईरान की तरफ से आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास है, यहाँ से एक भी वेसल हम पास होने नहीं देंगे। आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है समझने का, क्योंकि ईरान के पास अब निगोशिएशन के लिए कुछ भी बचा नहीं है। द ओनली थिंग दे हैव इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन वेसल्स को, जैसे थाईलैंड बेस्ड वेसल थी, भारत जा रही थी, कोई लेना देना नहीं था इनका। इन वेसल्स को जब ये हिट करेंगे, उन कंट्रीज को जब ये हिट करेंगे जिनका इन वॉरफेयर से कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीज एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा यूएस के ऊपर, और यूएस कहीं ना कहीं उसको अंत में झुकना पड़ेगा, ऐसा ईरान को लगता है, और इसीलिए ईरान इन वेसल्स को हिट कर रही है। आप देखिए कि बहुत शातिर तरीके से हिट भी किया जा रहा है। हिट ऐसी जगह करो कि कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन एक मैसेज क्लियर चला जाए, जब आग वाग लग जाए एक मैसेज क्लियर चला जाए कि भाई हमने हिट कर दिया। आप इस वेसल को देखिए, आगे से पूरा इसके ऊपर आग लग गई है उस एरिया में जहाँ से क्रू जो है वो बच के निकल पाए एटलीस्ट यहाँ पर, तो इसके स्टर्न पर इसीलिए हिट किया गया है। ये
कुछ ऐसा इमेज जो है वो आया, पूरी उसमें स्टर्न पर हिट किया गया, वेसल में आग लग गई और उसके बाद जो वहाँ पर क्रू थे वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने किसी तरीके से खुद को इवैक्यूएट किया। ये खुद जो थाईलैंड की मीडिया है उसने इस चीज़ की जानकारी दी कि मार्च 11 को उनकी जो वेसल थी उनको हिट किया गया। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ऐसी कई सारी वेसल्स को इसमें हिट किया गया है। ये इंडिया बेस्ड वेसल थी, इसलिए मैं इसको लेकर के पूरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझाया जा सके कि ईरान एक्चुअल में चाहता क्या है। अब देखिए इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी नहीं आई हैं। जो तीन इसके ऊपर क्रू था वो कहाँ गया, वो इसने इवैक्यूएट किया, वो बचे नहीं बचे। हालांकि बचना बहुत मुश्किल था इस केस में, ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके की आग की लपटें थी बचना बहुत मुश्किल था। वो किसी तरीके से कूदे वहाँ से। अब उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। नेचर ऑफ द स्ट्राइक क्या था, कंडीशंस क्या थी, कुछ भी इसमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बताया गया कि एक प्रोजेक्टाइल ने इसको हिट किया है। जो मरीन ट्रैफिक डेटा था उसके हिसाब से ये जो वेसल थी ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से निकली थी और ये भारत की तरफ मूव कर रही थी, भारत की तरफ जा रही थी। और जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हैं, मतलब लोकेशन भी इसमें बताया गया, जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हैं वैसे ही ईरान के बहुत कोस्ट के बहुत करीब इनको हिट किया गया था। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने वो लोकेशन बताई कि एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे क्रॉस किया गया यहाँ पर इसको बिल्कुल हिट किया गया, स्टर्न के पास हिट किया गया और पूरी तरीके से बहुत भयंकर आग की लपटें निकलती हुई दिखी। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्होंने पूरा मैसेज किया कि एक अननोन प्रोजेक्टाइल ने थाईलैंड बेस्ड वेसल को हिट किया है और पूरी आग की लपटें लग गई हैं वहाँ पर और वहाँ के जो क्रू थे वो किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं। इन्होंने एक वार्निंग भी इशू करी थी। इन्होंने सुबह लगभग 9 बजे के करीब, यहाँ के टाइम के हिसाब से 9 बजे के करीब एक वार्निंग इशू करी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी कार्गो वेसल क्रॉस होगा उसको एक अननोन प्रोजेक्टाइल जो है वो हिट कर रहा है। ऐसे 2-3 केसेस पहले भी आ चुके हैं, 10 मार्च के भी आ चुके हैं, 11 मार्च को भी सेम चीज़ देखा गया जब एक शिप को वहाँ पर हिट किया गया। तो इन्होंने एक वार्निंग इशू करी थी कि कोई उसको क्रॉस ना करे, फिर भी इन्होंने क्रॉस किया और इसीलिए वो प्रोजेक्टाइल ने इनको हिट किया। अब यहाँ पर देखिए 1 घंटे बाद, ये वाली घटना के 1 घंटे बाद एक और कंटेनर वहाँ से निकलता है, वहीं यूएई के उसी पर्टिकुलर कोस्ट से निकलता है और उसको भी फिर से हिट किया जाता है। तो अगेन ये एक पूरा गेम जो है इन्होंने बना दिया है और इसमें उन कंट्रीज़ को पूरी तरीके से एकदम ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि उन कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करो इसमें जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि प्रेशर जो है पूरी तरीके से बनाया जा सके। अब इसकी UKMTO ने तो पूरी इसकी जानकारी दे दी, इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इसकी जानकारी दे दी कि एक और जो वेसल था उसको हिट किया गया। लगभग 3 वेसल्स को अब तक हिट किया जा चुका है और सब उसी रीजन में ईरान के आसपास हिट किए गए हैं। ईरान का मैसेज बहुत क्लियर आया इस पूरी घटना के बाद। ईरान का मैसेज अभी आया दैट वी हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। IRGC ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल है और अगर थोड़ा भी अगर आपको डाउट होता है इस पर तो ये हमारा मैसेज है, मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। और ये मैसेज लाउड एंड क्लियर US को दिया गया है, बाकी देशों को दिया गया कि आप प्रेशर बनाओ भाई, हमारे पास तो यही एक ऑप्शन है, हम तो मरता क्या ना करता, हम तो ये करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो के पहले में बोला था कि ऑल दे आर गोइंग टू डू इज़ give maximum hit in the Strait of Hormuz. All they have is giving the maximum damage in the Strait of Hormuz and that is what they are doing right now. अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखो, आप UK मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखो, इन सब का डेटा देखो, प्लस ईरान का डेटा देखो, सबके डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 10 ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया है 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में। ये अपने आप में एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आगे अभी आपके देश में LPG का क्या स्थिति है, आगे चल करके ऑयल और बाकी चीज़ों की क्या स्थिति होने वाली है। बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज यहाँ पर दे दिया गया है। कहीं ना कहीं हर देश की गवर्नमेंट में आप देखो, आप स्टेट मीडिया जाकर के चेक करिए, मैक्सिमम देशों का स्टेट मीडिया जाकर के चेक करिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर जगह पर अब थोड़ा इम्पैक्ट इस पूरे वॉरफेयर का दिखना शुरू हो चुका है। आपके देश में भी दिखना शुरू हुआ है, बाकी देशों में भी दिखना ये थोड़ा शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं जितना उम्मीद किया गया था उससे ज़्यादा डैमेज वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑयल एंड ट्रेड सप्लाई को होना शुरू हो चुका है। और ये चीज़ अगर आगे लंबे समय तक चलती है, आगे मतलब 1 महीने भी चलती है, तो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरी सिचुएशन इस पूरे रीजन में आ सकती है, बल्कि और भी पूरे रीजन्स में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब ये निगोशिएशंस का दौर आ चुका है। अब मुझे लगता है कि हर उस न्यूट्रल देश को बीच में पढ़ करके निगोशिएशंस को अप्रूव कराना चाहिए और निगोशिएशंस इन देशों के बीच में कराना चाहिए, वरना ये हिट हम सब पर आएगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।